हेलो एवरीवन, फौजिया सईद आपके सामने हाजिर है विरसा मैटर्स के साथ। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मेहदी हसन, नूरजहां, महनाज, इतने बड़े बड़े फनकार फौत हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान, ढेरों हैं, तो क्या इनकी रिप्लेसमेंट आ रही है या नहीं? क्या हमारी यंगर जनरेशन वो तैयार है कि इस तरह के इस अरूज तक पहुँचे? हमारे यंग लोगों में भी गाने वाले अच्छे नामवर हैं, मगर क्या यू कैन रियली रिप्लेस उस्ताद ऑफ दैट स्टैचर? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये हैं जो बड़े बड़े खूबसूरत फूल होते हैं एक सोसाइटी में। गुलाब के फूल हैं, दूसरे सूरजमुखी के फूल हैं, मगर मेरा कंसर्न ज़्यादा इन खूबसूरत फूलों से नहीं है। मेरा कंसर्न उस सब्ज़े से है, उस फर्टाइल ग्राउंड से है जिसमें से बहुत कुछ उगता है। उसमें कुछ बड़े खूबसूरत फूल भी होते हैं, कुछ इतने खूबसूरत नहीं भी होते। तो अगर वो फर्टाइल लैंड ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आपका गुलाब और ये फूल उगने बंद हो जाते हैं। सो माई कंसर्न इज़ ऑलवेज़, क्या हमने इतना सब्ज़ा पैदा किया? क्या हमने अपनी मिट्टी को पानी दिया? क्या उसमें अच्छे अच्छे फूलों के बीज उग रहे हैं? सो दैट मीन्स कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जो आम क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है, इज़ दैट कंटिन्यूइंग और नॉट? तो मैं आज बात करूँगी उन लोगों की जिनको लगता है थोड़ा सा उनमें टैलेंट है और शायद वो टैलेंट अपना निखार सकें। अब आबो हवा क्या है, वो उस टैलेंट को हवा देगी? क्या वो उसको पनपने देगी या उसको दबोच के, उसको स्टॉम्प करके और बंद कर देगी? क्योंकि अगर तो हम बंद कर देंगे फिर तो चांस ही नहीं है कि कोई बड़े सिंगर्स निकले। वो निकलेंगे 4-5 तो वो अंधों में काने राजे वैसे मशहूर हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज़ वेदर वी आर प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर द यंग टैलेंट टू बी ग्रूम्ड, टू कम आउट एक्चुअली। सो उसमें मेरी ये गुजारिश है या ये थिंकिंग प्रोसेस है मेरा कि स्कूल्स में परफॉर्मिंग आर्ट्स पहले बहुत हुआ करता था, उसको दोबारा हवा देने की ज़रूरत है, उसको वो स्पेस देने की ज़रूरत है। कोई म्यूज़िक टीचर होता था और कुछ नहीं, सारे गामा कुछ आपको सुनना ही सिखा देता था, कोई अलिफ बे पे ही सिखा देता था नौसिकी की, फिर आप सुना करते थे। वो महफ़िलें अब इतनी ज़्यादा रही नहीं, घरों में जैसे होती थी, कवालियाँ होती थीं, शादी ब्याह के मौके पे बाकायदा सिंगर्स को बुलाया जाता था, कॉन्सर्ट्स होते थे। महफ़िल का लफ्ज़ जो है बड़ा कॉमन हुआ करता था। आजकल तो महफ़िल मेरा ख्याल है सुनने में आता है तो फिल्मों में ही कहीं सुनने में आता है, हमारी ज़िंदगियों से तो निकल गई महफ़िल। तो वो कोई गाने वाली बुलाई जाती थी या कोई कव्वाल या कहीं पर आपकी फैमिली आपको लेकर जाती थी। और दूसरा, फिल्मों में भी काफ़ी मौसीकी पहले सुनने को मिल जाती थी, जो आज काफ़ी रिड्यूस हो गई है। सो इन एनी केस माई पॉइंट इज़ कि वो जो एक सराउंडिंग थी जिसमें हमारा टेस्ट डेवलप होता था, जिसमें किसी का टैलेंट है तो वो पनपता था, वो ज़रा काफ़ी कम हो गई हैं। फिर बहुत सी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जैसे PNCA में हम लोग एक टैलेंट हंट बहुत से महीनों से कर रहे हैं। वो डिजिटल है, आप उस पर फेसबुक ग्रुप है, उसका नाम ही PNCA टैलेंट हंट है। तो उसमें लोग अपनी पोस्ट डालते हैं, हम देखते हैं ऐसे ऐसे कमाल के टैलेंट्स आते हैं मुख्तलिफ सूबों से जिनको कहीं हवा नहीं लगी होती। अभी पंजाब गवर्नमेंट भी इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट जो हैं पंजाब के, उसमें टैलेंट हंट कर रही है। एक दफ़ा हमने बलूचिस्तान में किया। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स वेयर आई थिंक यू शुड इनकरेज योर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट। जीतना इज़ नॉट द पॉइंट, पार्टिसिपेशन इज़ द पॉइंट। और जो अच्छी फैमिलीज़ हैं जो चाहती हैं ऑल राउंडर किस्म की पर्सनालिटी हों उनके बच्चे, उनको मौसीकी से दिलचस्पी, थोड़ी सी आगाही, थोड़ा सा टेस्ट डेवलप कराना, सुनने की हद तक, गाने की हद तक। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगर बने, मगर यू हैव टू अनलीश दैट क्रिएटिव एबिलिटी इन ऑर्डर टू बिकम अ होलसम पर्सन। सो माई पॉइंट फॉर यू इज़ कि ये स्टिग्मेटाइज़ करने की बजाय और कहने की बजाय ये क्या मरासी हो गया है, यू नो, आप उसको उसमें डालने की बजाय आप ये देखो, यू हैव टैलेंट, योर चिल्ड्रन हैव टैलेंट, तो उसको चाहे डिफरेंट टैलेंट हंट्स में डालें या आप वैसे इनकरेज करें घर पे। डू ट्राई एंड क्रिएट दैट स्पेस फॉर द टैलेंट टू बी नर्चर्ड. That is what your contribution will be to make our society a bit more humane and creative.